अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यू। तो आज की ये वीडियो एक और बड़ी भर्ती की अनाउंसमेंट के बारे में है, एक और गवर्नमेंट जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में है। पाकिस्तान आर्मी की जो सिविलियंस की जॉब है वो अनाउंस कर दी गई है। पाकिस्तान आर्मी EME की भर्तियां अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे अच्छी खबर इनमें यह है कि जो लोग सिविलियंस के तौर पर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो तालीम मैट्रिक, प्राइमरी, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मर्द और ख़वातीन दोनों अहल होंगे। प्राइमरी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की बेस पर आप लोग पाकिस्तान आर्मी को एज अ सिविलियन ज्वाइन कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें पूरा पाकिस्तान अहल है, इसमें पूरे पाकिस्तान की भर्तियां हैं। तो एक और ही अच्छी बात है कि आप लोग पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी हैं तो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आखिरी तारीख है 25 अगस्त। तो आप लोगों के पास जो है वो तकरीबन 10 से ज़्यादा दिन का टाइम होगा अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो समझें कि किस तरह अप्लाई करना है और लाजमी अप्लाई करें। और अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को छोटी से छोटी जॉब के हवाले से अपडेट इंस्टाग्राम पर भी मिलती रहे। ये पाकिस्तान आर्मी की जो EME कोर की भर्तियां हैं उनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि इसमें मेरे पास जो है वो 2 एडवर्टाइजमेंट है। तो मैं दोनों एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को तफसील से बताऊंगी, दिखाऊंगी किस किस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है। ये आप लोगों को सिर्फ तभी पता चलेगा जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। पहला एडवर्टाइजमेंट है हमारे पास ये, असामियाँ खाली हैं, एक सरकारी इदारे को मंदरजे असामियों पर मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती के लिए पाकिस्तानी शहरियत रखने वालों से दरखास्तें मतलूब हैं। तो एक तो ये मुस्तकिल बुनियाद यानी कि गवर्नमेंट की रेगुलर बेस की जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की नहीं है। और पूरा पाकिस्तान इसमें अहल है, पाकिस्तानी शहरियत। मुकर्रर मेयार पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारान को फॉर्म के कवायद के साथ जो है वो अप्लाई करना होगा। पहली असामी है HSM बेल्क स्मिथ की। बेल्क स्मिथ में मेरिट पर पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट तालीम हो, 3 साल डिप्लोमा हो, तजर्बा फॉर जंग मोल्डिंग, हैंड ट्रीटमेंट और फाउंड्री का काम आप लोग जानते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है SHM इलेक्ट्रिशियन की, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट तालीम हो, 3 साल डिप्लोमा हो ऑटो इलेक्ट्रिशियन में या 5 साल का तजर्बा हो तो आप लोग जो है वो अप्लाई करेंगे। तीसरे नंबर पर है HSM या VM व्हीकल मैकेनिक की, जिसके लिए इंटरमीडिएट तालीम हो, 3 साल डिप्लोमा हो, ऑटो इलेक्ट्रिशियन में 5 साल तजर्बा हो तो आपको तरजीह दी जाएगी। क्रेन और बड़ी गाड़ियों की मरम्मत का काम आप लोग जानते हो। चौथे नंबर पर असामी है HSM OT की। HSM OT के लिए मेरिट पर पूरे पाकिस्तान से इंटरमीडिएट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटरमीडिएट तालीम है और 3 साल डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, 5 साल तजर्बा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल तजर्बा नहीं भी है तो भी अप्लाई करके देखिएगा। इसके बाद है चौकीदार की असामी। चौकीदार के लिए सिंध के तमाम अजला से अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। अगर आप रिटायर्ड फौजी हैं या प्राइमरी से ज़्यादा तालीम है तो आपको तरजीह दी जाएगी। फायरमैन की असामी है, जिसके लिए पहला स्केल है। सिंध के तमाम अजला से प्राइमरी पास अफराद अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट के मुस्तनिद इदारे से आप लोगों को आग बुझाने का जो है वो कोर्स वगैरह आपने किया हुआ हो। इसके बाद असामी है सैनिटरी वर्कर की। सैनिटरी वर्कर के लिए भी प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। सिंध के तमाम अजला से अप्लाई कर सकते हैं। सफाई का काम आप लोग जानते हो, अगर आपके पास कोई तजर्बा है तो तरजीह दी जाएगी। अब इसमें आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे तो देखिए, उम्मीदवार अपनी दरखास्त बिमा तालीम असनाद, डोमिसाइल, तजर्बे के सर्टिफिकेट, कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा नकुल, 2 अदद पासपोर्ट साइज हालिया तस्वीर के साथ इश्तेहार की इशाअत के 15 दिन के अंदर अरसाल करें। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई तो होगा नहीं। सबसे पहले आपने एक दरखास्त लिखनी है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे मेंशन करना है। उसके अलावा अपने जो डोमिसाइल है, अपना PRC है, अपना NIC है और कोई तालीमी कागजात हैं या सर्टिफिकेट है, इन तमाम की फ़ोटोकॉपीज़ आपने उस लिफाफे में डालनी है जिसमें आप अपनी दरख्वास्त रखेंगे और अपनी तस्वीर डालनी है। डालने के बाद BPS 1 के अलावा जितनी भी जो दरखास्तें होंगी उनके साथ 500 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगेगा बनाम कमांडेंट 609 रीजनल वर्कशॉप EMI पन्नू अकिल कैंट। ये आप लोगों ने जो है वो 500 का पोस्टल ऑर्डर लगाना है और आप लोगों ने इसे भेज देना है अपने कवायफ के हमरा 2 अदद सादा जवाबी लिफाफों में बनाम एडमिन ऑफिसर 609 रीजनल वर्कशॉप EMI पन्नू अकिल कैंट में। ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज दें। कुछ नहीं समझ आता है तो इस फ़ोन नंबर पर रब्ता कर लें। होप कि आप लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट की समझ आ गई होगी। दूसरा एडवर्टाइजमेंट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, ये इसका दूसरा एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो लोग उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो पिछली जॉब्स हैं वो भी कर सकते हैं। और एक ये एडवर्टाइजमेंट है जिसमें सरकारी इदारे को मंदरजे असामियों पर मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती के लिए पाकिस्तानी शहरियत रखने वालों से दरखास्तें मतलूब हैं। तो देखिए, ये भी रेगुलर बेस की जॉब है। इसके अलावा इसमें भी पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहली है SHM ACO की, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से इंटरमीडिएट बेस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल डिप्लोमा हो आपके पास मैकेनिकल का,
दूसरे नंबर पर है SH2 ACI की, जिसके लिए मेरिट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक साइंस तालीम हो, 3 साल डिप्लोमा हो मैकेनिकल में। इसके बाद है स्किल्ड आर्मोर की। स्किल्ड आर्मोर के लिए गुजरावाला, हाफजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात और मंडी भाउद्दीन से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल पास होना ज़रूरी है, 2 साल मुतल्लिका फील्ड में तजर्बा हो। SS2 की है, गुजरावाला, हाफजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, मंडी भाउद्दीन से अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी पास होना ज़रूरी है और 2 साल मुतल्लिका फील्ड में आपके पास तजर्बा हो। इसके बाद है HS2 इलेक्ट्रीशियन की, जिसके लिए सिंध से अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक साइंस तालीम हो, 3 साल डिप्लोमा हो ऑटो इलेक्ट्रीशियन का। इसके बाद है स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन व्हीकल की, जिसके लिए गुजरावाला, हाफजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात और मंडी भाउद्दीन से अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल तालीम हो और 2 साल आपके पास तजर्बा हो। इसके बाद SS1 इलेक्ट्रीशियन की है, जिसके लिए गुजरावाला, हाफजाबाद, सियालकोट, नारोवाल से अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल पास होना ज़रूरी है और 2 साल तजर्बा हो। SHM IT की है, पूरे पाकिस्तान से मेरिट की बेस पर अप्लाई किया जा सकता है। सिर्फ इंटरमीडिएट तालीम हो, लड़कियां और लड़के दोनों अहल हैं। 3 साल डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके बाद है SS1 IT की। SS1 IT के लिए भी वही मंडी भाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल से अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल पास होना ज़रूरी है, 2 साल आपके पास फील्ड में जो है वो तजर्बा हो। स्किल्ड या गन फिटर की है, जिसके लिए जो है वो 2 साल तजर्बा हो और जो है वो हाइडर का काम आप लोग जानते हो। इसके बाद SS2 गन फिटर की है, जिसके लिए गुजरावाला, हाफजाबाद, सियालकोट, नारोवाल से अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। SH1 पेंटर की है, जिसके लिए इंटरमीडिएट तालीम हो, 3 साल डिप्लोमा हो। SS2 पेंटर की है, जिसके लिए मैट्रिक साइंस के साथ 3 साल डिप्लोमा हो। SS2 ऑपरेशन अप्रेंटिस टेक्नीशियन की है, जिसके लिए मैट्रिक तालीम के साथ 3 साल डिप्लोमा। इन तमाम के लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SHM या VM व्हीकल के लिए पूरे पाकिस्तान से और पंजाब की भी एक सीट है, तो आप लोग पंजाब से भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट तालीम हो, 3 साल डिप्लोमा हो। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से असामियाँ अनाउंस की गई हैं, जिसमें बाकी सारी तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा है SS2 VMI स्किल्ड, इसके अलावा SS1 SS2 स्किल्ड ब्लैकस्मिथ। आप लोग इन तमाम का जो है वो देख सकते हैं। तालीमी काबिलियत प्राइमरी है, किसी के लिए मिडिल है, किसी के लिए मैट्रिक है। इसके अलावा है SHM वेल्डर की, स्किल्ड फिटर की, स्किल्ड वेल्डर की, SS1 वेल्डर की, स्टोरमैन के लिए आप लोग देखें मैट्रिक तालीम है, 3 साल तजर्बा है। SS2 मेसन की है, जिसके लिए प्राइमरी पास तालीम है, 2 साल तजर्बा है। इसके अलावा सैनिटरी वर्कर, कुक, चौकीदार, फायरमैन SS2 मेसन की है। इन तमाम के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो देखें किस तरीके से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस तरह का कोई दरख्वास्त फॉर्म आप लोग किसी भी कंप्यूटर वाले से बनवा लें, या फिर अगर आप ये दरख्वास्त फॉर्म नहीं बनवा सकते तो आपने क्या करना है कि सिंपल एक दरख्वास्त लिखनी है, उसमें आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे मेंशन करना है। इसके अलावा BPS 1 से लेके 5 और BPS 4 के अलावा तमाम दरख्वास्तों के साथ मुबल्लिग 400 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनाम कमांडेंट 607 रीजनल वर्कशॉप के साथ जो है वो लगेगा। आपने क्या करना है, एक दरख्वास्त लिखनी है, उसके साथ अपने तालीमी जो कागजात हैं उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, डोमिसाइल NIC की फ़ोटोकॉपी लगानी है, 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लगानी है और 400 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो है वो लगाना है और 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने इसे भेज देना है 607 रीजनल वर्कशॉप EMI गुजरावाला कैंट। कुछ नहीं समझ आता ये नंबर दिया हुआ है, इस पर रब्ता कर लें, इनसे मालूमात हासिल करें। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।